इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम कोई कोड को, ठीक है, जब हमारे पास कोई एक कोड है ना, सिंपल सा ही या किसी तरह का भी कोड, तो हम चाहते हैं कि जब हमारा कोड है ना, जब हमारा कोड हम मल्टी कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी कोड को चलाने के लिए, ठीक है, मल्टी मल्टी कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे कोड में, ताकि हमारे कोड जल्दी रन हो जाए। तो उससे क्या होता है कि हमारे हमारे कोड का समय बचता है, ठीक है, हमारे कोड जल्दी रन होके और रिजल्ट देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो इस उस केस में हम मल्टी कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मल्टी कोड मल्टी कोड का यूटिलाइज करने के लिए हमारे कोड में हमारे पास दो तीन तरह के मेथड्स है ना। फॉर एग्जांपल, एक तो ये है कि पाइथन में एक मॉड्यूल आता है मल्टी प्रोसेसिंग करके, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग करके एक मॉड्यूल आता है। दूसरा है हमारे पास रे रे लाइब्रेरी है ना। रे रे लाइब्रेरी जो है वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। बट रे को हम एक सिंगल सिस्टम के लिए भी मल्टी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, एक सिंगल सिस्टम में भी मल्टी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं और मल्टी कोड यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हमारे पास ये दोनों है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं है ना। सिलेरी करके भी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम मल्टी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, अपने कोड को पैरेलल प्रोसेसिंग करवाने के लिए, ताकि हमारे कोड का रनिंग टाइम बच सकता है, ठीक है, और या हमारे जब भी कोड चलेगा तो वो फास्ट रन होगा, ठीक। तो ये हमारा टेस्ट करना था। हमारे इस वीडियो में हम पाइथन मॉड्यूल सॉरी पाइथन मॉड्यूल के मल्टी प्रोसेसिंग का हम लाइब्रेरी का यूज करेंगे, और रियल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, और ये टेस्ट करेंगे कि जब हमारे पास एक सेम तरह का कोड होता है ना, जब हमारे पास सेम तरह का कोड होता है, तो जब हम पाइथन का मल्टी प्रोसेसिंग जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरी एक तरह से कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा रे रे के थ्रू जब हम मल्टी कोड का यूज करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में जब हम इस्तेमाल करने के बाद कौन सबसे फास्ट रिजल्ट देता है, ठीक है, ये हम टेस्ट करेंगे, ताकि जब आप कोई और कोड लिखो तो आप उस कोड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जब आपको पता चला कि रे फास्ट है या मल्टी प्रोसेसिंग फास्ट है, तो जब आपको अपने कोड में उस तरह का मल्टी कोड प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करना होगा, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वैसे देखा जाए दोस्तों, तो रे जो है, रे लाइब्रेरी, जैसा मैंने अभी कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिसमें कि हम मल्टी कोर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली मल्टी कोर के लिए ही बनाया गया है ना, ठीक है। बट इसका मेन पर्पस है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का, है ना। जब हमारे पास मल्टीपल सिस्टम होते हैं, उसको जब ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, ऑर्केस्ट्रेट करने का मतलब है कि जब उन सब सिस्टम को यूटिलाइज करना होता है फॉर प्रोसेसिंग आवर कोड, ओके, तो उस केसेस में ये रे जो है बेस्ट होता है, ठीक है, और ये ये मल्टी सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक ही सिस्टम पे सारे कोड को यूज करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, बट इसका जो है मल्टी सिस्टम के लिए बनाया गया था। बट यूज हम दोनों कर सकते हैं फॉर वन सिस्टम। बट अभी हमारा टारगेट है कि एक सिस्टम में, है ना, हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें से सपोज करो 8 कोड है, ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर हम 4 कोड इस्तेमाल करें एक कोड को चलाने के लिए, तो कौन फास्ट रिजल्ट देता है, क्या मल्टी प्रोसेसिंग ज्यादा फास्ट देता है या रे मेथड ज्यादा फास्ट देता है, ये हमें चेक करना है, ठीक। ये थोड़ा थ्योरेटिकल बातें, और ये हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सॉरी तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक मिनट मैं मिटा देता हूँ उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है एक सिस्टम है, और उसमें से आपको मल्टी कोर का यूज करना है, ठीक है, फॉर योर प्रोग्राम। तो जनरली क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग दोस्तों फास्टर ही होगा, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग वे जो होगा वो फास्टर ही होगा, क्योंकि इसको इसी के लिए ही बनाया गया था, इसी के लिए ही ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक है। और
और अगर आप रे मेथड से करते हो तो ये थोड़ा सा डिले देगा, मतलब इससे थोड़ा सा मतलब स्लो होगा, 10% 20%, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा कहने का मतलब। ठीक है। और ये तो हुआ कोड रन करने का, और दूसरा थोड़ा सा ये मेमोरी ज्यादा ले सकता है ना। ये मेमोरी अगर 10 MB लेता है, ये हो सकता है आपको 12 MB ले, ठीक है, 13 MB, बट ये निलिजिबल लेगा। ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए दोस्तों कि आप जब ये मल्टी प्रोसेसिंग करोगे, जब आपका टारगेट ही है कि आप सिंगल सिस्टम में आपको चलाना है, ठीक है, सारे मल्टी कोर का यूज करना है, तो उस केस में मल्टी प्रोसेसिंग ही इस्तेमाल करोगे लाइब्रेरी, बट ठीक है, बाकी उस केस में रे नहीं करोगे। रे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए बनाया गया था। बट जैसे मान चलो कई बार क्या होता है कि आपको स्केल करना है, ठीक है, आप सपोज करो आप शुरुआत में आप कोई स्टार्टअप है, ठीक है, बट आपको पता है कि ये स्केल कर सकता है, इसको हम लार्ज स्केल में भी जा सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग को हो सकता है आपको त्यागना पड़े, ठीक है, और उसके जगह आपको रे का भी इस्तेमाल करना पड़े। क्यों? क्योंकि एज स्केलेबिलिटी पर्पस आपको रे चूज करोगे आप। क्यों? क्योंकि ये ये मल्टी सिस्टम में नहीं चल सकता है। चलेगा भी तो बहुत वो उतना आसानी से नहीं चलने देगा, बट ये इसी के लिए बिल्ड किया है। ठीक है। तो जनरली तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम फास्ट होगा, ठीक है, और रे जो है थोड़ा स्लो होगा, बट ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट निलिजिबल ही रिजल्ट होंगे, ऑलमोस्ट सब बराबर ही होगा, ज्यादा का फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो थियोरिटिकल है, ठीक। और हम जब कोड इसको रन करके भी देखेंगे, है ना, कोड VS कोड में दोनों कोड को देखेंगे कि कैसे दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही आता है। ठीक है। और आप देखोगे कि ये थोड़ा सा फास्ट आएगा, ठीक है, ये मल्टी प्रोसेसिंग ये थोड़ा फास्ट आएगा, और रे थोड़ा सा स्लो आएगा। ठीक है। ये चीज है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया है। तो हमारा इस वीडियो का गोल है दोस्तों कि इस वीडियो का गोल है दोस्तों कि कोई भी कोड हो, जब उस कोड में हम एक सिस्टम के सारे कोड का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं किसी कोड को चलाने के लिए, है ना, तो उसमें हम टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि कौन फास्ट चलता है, क्या मल्टी कोड प्रोसेसिंग फास्ट चलता है या रे फास्ट चलता है, और फास्ट चलता है तो कितना फास्ट चलता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा फास्ट चलेगा और रे थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है। 10% 20% स्लो। ठीक है। और वही सेम मेमोरी में भी कि ये थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी लेगा रे। ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकली बताया है, बट एक बार हम कोड को देख लेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज है। तो अब बढ़ते हैं कि हमारे कोड में क्या क्या हमारा कोड करेगा और कैसे हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, दो कोड बनाया है, ठीक है, दो कोड लिखा है जो जो दोनों कोड बिल्कुल सेम काम करेंगे। ठीक है। बस उसका मल्टी कोड यूटिलाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब एक ही होगा कोड। तो पहले देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कोड में हम क्या कर रहे हैं, ये टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग नाम का एक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है। एक फॉर लूप चलेगा जो 5 करोड़ बार तक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, 5 करोड़ बार फॉर लूप चलेगा उसका, मतलब उसमें जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेंज है, ये फॉर लूप का, ये 5 करोड़ चलेगा। और इसमें 5 करोड़ में हम ये देखेंगे कि एक स्मॉल सा टास्क हम कर रहे हैं, जितने जितने भी आई चल रही है उसको हम आई इंटू आई कर रहे हैं, है ना। ये एक मॉक है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने नहीं लिखा है, तो छोटा से ही है। और इसको हम बस जनरल एक कंप्यूटेशन दे रहे हैं कहने का मतलब है, ताकि कुछ करे सीपीयू उस वक्त, ताकि हम एक सही कंपेरिजन हो उसके बीच की, कौन कितना जल्दी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 करोड़ बार ये लूप चलेगा, ठीक है, 5 CR टाइम्स, और यहाँ एक छोटा सा कंप्यूटेशन, और फिर ये रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, और ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस फंक्शन का नाम हम हैवी लूप दे रहे हैं। हैवी लूप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये 5 करोड़ बार लूप चलेगा इसलिए। ठीक। और सेम हम इसमें भी कर रहे हैं। ये एक रे साइड का कोड है दोस्तों, है ना, है ना, ये रे का है, इसमें हम रे नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं और टाइम कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का कोड लगभग सेम है, और मेन जो हमारा लॉजिक है यही है। और ये जो आप देख रहे हो नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमारे कोर ही है ना, कि कितने कोर हम यूज करना चाहते हैं। कोर को ही वर्कर ही कहते हैं इसमें, है ना। ठीक है। एक प्रोग्रामिंग टर्म में कोर को ही वर्कर कहते हैं, आप ये मान लो। ठीक। तो हम यहाँ पे 4 कोर का इस्तेमाल करेंगे, और चारों कोर को हमें, है ना, टारगेट क्या है, चारों कोर को, है ना, इस फोर लूप जो है ना 5 बार जो चलेगा, सॉरी, ये जो 5 बार चलेगा,
है ना? तो एक कोर होगा, ठीक है? मान लो एक कोर है, दो कोर है, तीन कोर है, चार कोर है, ठीक है? तो ये जो लूप चलेंगे, ये इस पे चलेंगे, पैरेलली चलेंगे, और ये इस पे चलेंगे, और ये इस पे चलेंगे, और इस पे चलेंगे, मतलब कॉपी होगा सारा कोड एक तरह से। इस कोड पे चलेंगे एक बार, फिर एक बार इस पे चलेंगे, और यही चलेगा, मतलब 5 करोड़ बार लूप है ना, इस पे चलेंगे, इस कोड पे भी चलेंगे, और 5 करोड़ बार लूप इस पे भी चलेंगे, 5 करोड़ टाइम्स ये इस पे भी चलेंगे, और 5 करोड़ बार इस पे भी चलेंगे लूप। ठीक है? तो इससे हमारा टेस्ट होगा कि कितना टोटल समय सबने लिया है चारों कोड मिलके। ठीक है? और बस यही हम टेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, यही टेस्ट हम करना चाहते हैं, यही मेन लॉजिक यही है। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ गया हो। सेम इसमें भी हम यही करते हैं, ठीक है? इसमें भी यही करेंगे, यही लॉजिक हमने लगाया है, बट तरीका जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करने का है वो बस डिफरेंट है। ठीक है? और उसमें भी हमने आपको पर्पस भी बताया था कि मल्टी प्रोसेसिंग ये सिर्फ इसी तरह के टास्क के लिए ही बनाया गया है, और रे जो बनाया गया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें कि जिसमें कि हम मल्टी सिस्टम का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ कोर, है ना? जो कि एक सिस्टम का ही पार्ट होता है, एक ही सिस्टम का पार्ट होता है। मल्टी सिस्टम में हम मल्टीपल लैपटॉप कहते हैं, एक तरह से लैपटॉप होते हैं, मल्टीपल लैपटॉप होते हैं। ठीक है? और इस लैपटॉप में 8 कोर हो सकते हैं, 4 कोर हो सकते हैं। तो वो ये रे जो है इस टाइप के टास्क के लिए बनाया गया था, जहाँ पे कि आप मल्टीपल कंप्यूटर पे आप अपना कोड चलाते हो। बट बट जो रे को जो है हम एक ही सिस्टम के, जो रे को जो है एक ही सिस्टम के मल्टीपल कोर का भी इस्तेमाल करने के लिए हम बना यूज कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब, तो वही सेम चीज ये भी रे लाइब्रेरी भी करेगी। ठीक है? बस हमें ये देखना है कि कौन फास्ट करके देता है, दोनों काम एक ही कर रहा है, बस देखेंगे कि लाइब्रेरी कौन सा फास्ट है। अफकोर्स फास्ट तो यही होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि ये भाई साहब ये इसी के लिए ही बनाया गया था। बट ये देखेंगे कि ये कितना स्लो है। हालांकि वो भी बता दिया था कि 10% थोड़ा सा स्लो होता है, 10 से 20% कहा जाता है मोस्टली स्लो होता है, बट बहुत निलिजिबल है कहने का मतलब। ठीक है? ये निलिजिबल है। ठीक है? बट देख लेते हैं कि एक बार कैसे दोनों का यूज किया गया है। तो मल्टी प्रोसेसिंग वाले में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम एक टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? एक टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट टाइम। फिर हमने यहाँ पे एक प्रोसेसिंग नाम का एक पुल बनाया, जिसमें कि हम नंबर ऑफ वर्कर्स डाल रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब 4 कोर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 4 कोर जाएगा, और एक हम विथ कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। और इसमें जो है हम उस चारों लूप को, है ना, जो ये हैवी लूप का हम फंक्शन ले रहे हैं, इसको हम बस ऑफलोड, हम इसको ऑफलोड कर रहे हैं, मतलब चारों कोर पे हम पहुंचा रहे हैं बस, है ना? चारों कोर पे रन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये इस लाइन से चारों कोर पे रन होगा वो। और फिर हम जब रन होने के बाद, जब चारों रन हो जाएगा तो उसके बाद इस लाइन पे आएगा। फिर ये कैलकुलेट करेगा कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है? इस बीच जितना भी समय लगेगा वो हम यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। तो इसी को जो है हम क्या कर रहे हैं कि ड्यूरेशन मान रहे हैं। ठीक है? जो इतना दूर तक का जो समय लगा इस कोड को यहाँ तक पहुंचने में, और इसके अंदर जो भी फॉर लूप चला है उसको हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर इसको हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम समय नोट करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था दोस्तों, हम सिंपल सा कोड कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों? तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा कोड था, तो बहुत टफ कोड नहीं है, क्योंकि हमारे हमें हमें टेस्ट करना है कि भाई मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी कोर यूज करने के बाद कितना परसेंट का डिफरेंस आता है एक सिंपल लूप में। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिखोगे तो वहां पे भी आपको बस निगेटिव ही चेंजेस दिखेंगे, है ना? बाकी दोनों में सिमिलर ही होगा। ठीक, तो ये जब चलेगा तो मान चलो ये कुछ समय लेगा। ठीक है? मान लो ये 1 सेकंड लेता है। ठीक है? इसका जो है, सॉरी, मेन तो कोड यहाँ पे है। ठीक है? ये चलने के लिए जो 4 कोर पे हम फॉर लूप चला रहे हैं, ये मान लो 1 सेकंड ले रहा है। ठीक है? ये मल्टी प्रोसेसिंग ग्रुप, ये हो सकता है कि 1.1 सेकंड ले, है ना, रे वाला। ठीक है? तो ये हमें ऐसे भी देखेंगे अभी। ठीक है? ये हो गया। तो इसमें ये आपको शायद, आई होप मल्टी प्रोसेसिंग में आपको समझ में आ गया कि इसमें हमने क्या क्या किया है। ठीक है? ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है, ज्यादा कोई लॉजिकल चीजें है भी नहीं। ठीक है? बस ये वाला पार्ट था, इसको एक इनिशियलाइज करने का तरीका है, और इसमें हम जो भी फंक्शन हम ऑफलोड करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेसिंग हम लोड ऑफलोड करना चाहते हैं, इस वे में हम ऑफलोड कर देते हैं, और वहां पे जाके वो रन हो जाएगा 4 कोर पे, है ना? क्योंकि 4 कोर इसके थ्रू जा रहे हैं। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर है। ठीक, अब इसमें आते हैं। अब इसमें भी देखो, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही है। ठीक है? ये वही कर रहा है, और इसमें क्या कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक डेकोरेटर बना रहे हैं, रे डॉट रिमोट, है ना? क्योंकि ये इस तरह से ही काम करता है रे।
ठीक है, इसको हम और अच्छे से देखेंगे कि रे का क्या वर्किंग है। बट अभी के लिए समझो कि हम रे डॉट रिमोट नाम करके एक हम डेकोरेटर बना रहे हैं, जिसमें कि हम एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, है ना। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रिटर्न करवा रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है। और जो ये वाला फंक्शन है, यही फंक्शन को हम यहाँ रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका काम करवाने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें कोई उसमें लॉजिक नहीं है दोस्तों ज्यादा, बट इस तरह से काम करता है। तो अब इस फंक्शन को जो हम ये रे के लिए बनाया है, इसी को हम ऑफलोड करेंगे, और इस ऑफलोड में एक्चुअली में ये फंक्शन रन होगा। तो उसको देखते हैं, है ना। ये देखो, अब इसमें से क्या होता है, हम रे डॉट इनिट से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और कुछ इस तरह से कुछ पैरामीटर्स लेता है, और इसी के अंदर, है ना, हम पैरामीटर्स दे रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कोर्स का यूज करेगा इस कोड को चलाने के लिए, है ना। ये जो भी है, जो भी कोड हम लिखेंगे उसको कितने नंबर ऑफ कोड पे चलाना है, तो यहाँ पे हो गया। और ये सब थोड़े बहुत कुछ वैल्यूज है, तो ये सब पे भी उतना ध्यान मत दो, ठीक है। बस ये समझो कि ये इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और फिर वहीं से हम यहाँ से हम स्टार्ट टाइम कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम ये फंक्शन को ऑफलोड करवा रहे हैं, इसके थ्रू ही फंक्शन ऑफलोड हो रहा है चारों कोड पे, और उसके थ्रू रन होगा। और फिर यहाँ पे रिजल्ट्स को हम पा रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम टाइम चेक कर रहे हैं कि टोटल इतना इतना दूर का कितना टाइम लिया है। ठीक है, उसी को हम फिर इस टाइम में ड्यूरेशन में स्टोर करवा रहे हैं। और फिर रे को हम शट डाउन भी कर रहे हैं, जो कि एक गुड प्रैक्टिस कहलाता है। हालांकि नहीं भी शट डाउन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस्ट ये है कि इसको शट डाउन कर देते हैं, और फिर हम वही समय को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर जब इसको आप चलाओगे, तो ये जैसा मैंने अभी कहा था कि मान लो ये मल्टी प्रोसेसिंग में 1 सेकंड लेता है, तो ये 1.1 सेकंड लेगा। बट यहाँ पे देखने की बात ये है दोस्तों, कि ये बस निगेजिबल ही होगा, ज्यादा का फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल क्लोज ही होगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, अगर जो 5% ही फास्ट होगा, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग डेफिनेटली फास्ट तो होगा दोस्तों। ठीक है, 5% का फास्ट हो, लेकिन प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग ही फास्ट होगा। और दूसरी बात, ये जो है थोड़ा सा कम मेमोरी भी ले सकता है। ठीक है, मेमोरी भी इसमें ये थोड़ा कम लेगा। ये हो सकता है थोड़ा सा मेमोरी भी ज्यादा ले, वही 5-10% का, है ना, ज्यादा का नहीं, बस 5-10% का। बट सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि इसको आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करोगे, लार्ज स्केल पे आप चलाना चाहोगे कोड को, ये दोस्तों उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। ये गो टू टूल नहीं होगा। बट जब आप जैसे ही आप इसको दूसरे सिस्टम, 4-5 सिस्टम पे चलाना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप रेड का एकदम फुल पावर देखोगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल इजी के साथ साथ, एकदम बिल्कुल सारे सिस्टम को यूटिलाइजेशन एकदम इजी कर देगा आपको, और आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया होगा, क्योंकि ये रे बनाया ही गया था जब आपके पास 4-5 सिस्टम है ना, जब आपके पास 4-5 सिस्टम है, और सब सिस्टम को आप एज ए प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, उस केसेस में ये पावरफुल होगा। हालांकि यहाँ पे भी पावरफुल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सिस्टम का सिर्फ आप यूज करना चाहते हो, सारे कोड इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसमें भी फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस बिल्कुल क्लोज ही है। बट जिससे कहते हैं ना कि मतलब ऑन पेपर, कि बिल्कुल मतलब अगर 5% का फास्ट है तो हमको वो बताओ, तो उस केस में तो मल्टी प्रोसेसिंग फास्ट है। बट प्रैक्टिकली दोस्तों, रे इनफ, टू बी ऑनेस्ट, है ना। अगर आपको ज्यादा ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन करना है, तो फिर पाइथन में क्यों काम करोगे। ठीक है, आप फिर रस्ट में करो काम, फिर आप C++ में करो। ठीक है, वही ज्यादा ही आपको सीपीयू का एकदम बिल्कुल एक्चुअल में पावर देखना है तो। बट हम जानते हैं कि पाइथन इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कि जल्द से जल्द कोई काम हो जाए, और जल्द से जल्द आउटपुट आ जाए बिल्कुल एकदम क्लोज। तो हमारे लिए रे जैसे प्रिफर्ड किया जाता है, कि रे ही इस्तेमाल कर लो, बेहतर यही होगा। कल को स्केल भी करना है तो आसानी से स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो हालांकि प्रीफर तो मल्टी प्रोसेसिंग ही करोगे, है ना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कल को आपको 4-5 सिस्टम और यूज करना पड़े, उसमें भी यूज कर सकते हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा इन्हें ही यूज करो। और और एज ए लर्निंग पर्पस आप दोनों ट्राई करके देख लो, है ना, दोनों इस्तेमाल करना सीख जाओ, जब जिसकी जरूरत पड़े वैसे कर लो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा कंपेरिजन रहा। तो एक बार जो है तो होता है दोस्तों, एक बार इतना समझने के बाद, ठीक है, एक बार इसको हम VS कोड पे चला के भी देखते हैं कितना फास्ट चलता है। ठीक है, यहाँ तो हमने सिर्फ बोल दिया है आपको, एक बार चला के देखने के बाद थोड़ा सा और फील आएगा कि अच्छा हाँ, ये समय चल रहा है। ठीक है, तो तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 फाइल बनाई है। ठीक है, सॉरी, एक ही फाइल बनाई है, सॉरी 2 फाइल बनाई है हमने। तो जिसमें कि एक तो मल्टी प्रोसेसिंग वर्जन है, और एक रे वर्जन है दोस्तों। ठीक है, एक फाइल है ये हमारी। ठीक है, रे प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग नाम का हमने फोल्डर बनाया था।
और जिसमें कि हम मल्टी प्रोसेसिंग वर्जन डॉट पाई लिख रखे हैं, और एक रे वर्जन डॉट पाई है। ठीक है, तो कोड तो आपको पता ही दोस्तों, आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ कि मल्टी प्रोसेसिंग वर्जन क्या करेगा, है ना, वही सेम कोड करेगा, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा है, उसके थ्रू हम कोड कर रहे हैं, जो अभी आपको दिखाया है, ये जो एक्सप्लेन किया हूँ। और ये है रे वर्जन, है ना, रे के थ्रू, रे लाइब्रेरी के थ्रू हम मल्टी कोड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट किया जाए दोस्तों कि कितना बढ़िया चलेगा। तो इस एक इधर हमारे पास दो टर्मिनल है, जिसमें कि हम एक में हम मल्टी प्रोसेसिंग वर्जन काम चला रहे हैं कोड दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम चलाएंगे रे वर्जन का। ठीक है, तो पहले मल्टी प्रोसेसिंग का देखते हैं कि दोस्तों कितना समय ले रहा है, तो चलाते हैं 1 2 3। तो दोस्तों ये 1.9 सेकेंड्स लिया है। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हो, मल्टी प्रोसेसिंग जो है टोटल 1.9 सेकेंड लिया है। 5 करोड़ 5 करोड़ बार लूप चलने के लिए, चार चार सी कोड, 4 कोर पे, है ना, एक कोर पे 5 करोड़ लूप चल रहा है, फिर दूसरे कोर पे 5 करोड़ चल रहा है। तो टोटल 20 करोड़ चले हैं लूप दोस्तों, और टोटल 4 कोर पे। तो उसको चलाने के लिए, और ये सिंपल सा एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सीपीयू पे लोड आए। ठीक है, तो उससे थोड़ा और कंपेरिजन अच्छा रहे। ये सिंपल टास्क करने के लिए दोस्तों इसको 1.9 सेकेंड लगे, मतलब 20 करोड़ बार लूप चला है, जिसमें कि एक सिंपल सा ये कैलकुलेशन हो रहा था। ठीक है, और उसको चलने के लिए 1.9 सेकेंड लगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया दोस्तों। फिर हम अब रे की देखते हैं कि रे कितना फास्ट चलता है। तो चालू किया जाए दोस्तों। ठीक है, सॉरी, वैसे ये था मल्टी प्रोसेसिंग वर्जन का कोड, और ये था रे का। ठीक है, और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 1.9 सेकेंड ये ले रहा था दोस्तों, और ये 2.17 इसने लिया है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये जो रे का जो है, ये थोड़ा सा और कम होता है दोस्तों, है ना। जैसे ये 1.9 लिया है, तो ये हो सकता है कि 2.5 पे आ जाए, है ना, सॉरी 2.05 पे आ जाए, मतलब 2 के क्लोज आ जाए। और भी क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो रे है थोड़ा सा इनिशियलाइज करने में ना, थोड़ा टाइम भी लेता है ना, इनिशियलाइज करने में थोड़ा टाइम भी लेता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस कोड को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, है ना, तो इसका जो थोड़ा सा डिले आ रहा है, जैसे कि देख रहे हो, थोड़ा सा, तो मतलब आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है ना, मतलब हालांकि क्लोज ही है, हम ये नहीं कहते कि बहुत फास्ट है, बट सॉरी बहुत दूर है, बट क्लोज ही है। बट ये थोड़ा सा और क्लोज हो सकता था, जैसे 1.90 है, ये 2 का क्लोज आ सकता था, 2.0 के क्लोज आ सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा लगा है कि थोड़ा रेयर हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, तो बहुत सारे टास्क जो इंटरनली उसको इनिशियलाइज करने में, तो कुछ परसेंट जो है उसमें चला गया होगा। बट ये क्लोज ही आता। ठीक है, नहीं है विश्वास तो एक बार क्या करते हैं दोस्तों, सेम कोड को हम दोबारा एक बार और चलाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एक बार हम इनिशियलाइज करने के लिए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार हम इनिशियलाइज करने के लिए छोड़ देते हैं पूरे कोड को, और यहाँ पे शट डाउन नहीं करते हैं रे को। ठीक, और रे को शट डाउन करेंगे अपन बाद में, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा पूरा टास्क चल रहा था, ये पहली बार जो है ना, हो सकता है कि ये थोड़ा स्लो भी चले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इनिशियलाइज करने में थोड़ा टाइम ले रहा होगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इसको फिर से दोबारा करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि ये कितना आता है दोस्तों एक बार। अरे सॉरी, ये तो और भी ज्यादा लेने लग गया समय। अच्छा कोई नहीं, तो एक बार इसको फिर से दोबारा चलाते हैं ना, इस वाले को मल्टी प्रोसेसिंग को एक बार और दोबारा चल रहा है, देखते हैं कि इस बार कितना लेता है समय। ये 1.86 ले रहा है। चलो दोस्तों यही ले रहा है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है। बट हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बहुत क्लोज ही डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, ये मान लो, ठीक है, हम थोड़ा सा, मैंने हो सकता है ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया हो, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 5-10% का ही आप मान सकते हो, 10-20% जो भी है, उतना ही डिफरेंस आएगा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं है कि ये 2 सेकंड ले रहा है तो ये 4 सेकंड लेगा, फिर अगर वैसा डिफरेंस आएगा तो दोस्तों, तब कोर्स हम मल्टी प्रोसेसिंग ही इस्तेमाल करेंगे भाई। अगर 2 टाइम्स का डिफरेंस आएगा तो हम फिर क्यों रिवर्जन करेंगे, है ना। ये तो खुद अपना उस पे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। बट बाकी ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये ज्यादा नहीं, 5-10-20% इतना ही फर्क आएगा, है ना, प्रैक्टिकली तो इससे ज्यादा का फर्क नहीं आता है। ठीक है, ये हो सकता है कि हमने एक छोटा सा कोड लिखा है दोस्तों, है ना, छोटा सा कोड है, तो उतना पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जब थोड़ा सा हैवी प्रोसेसिंग करेंगे कुछ, तो उस केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा मल्टी प्रोसेसिंग थोड़ा जल्दी इनिशियलाइज कर लेता हो अपनी लाइब्रेरी को, और ये थोड़ा सा स्लो करता होगा।
है ना? तो उस कारण से हम सही से इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। बट जनरली कहा जाता है दोस्तों कि रे जो है थोड़ा सा 10-20% ही स्लो होगा, लेकिन और सब बराबर ही होगा, है ना? ऐसा नहीं कि 2 टाइम्स या 4 टाइम्स स्लो होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर जरूरत नहीं बनती है एक सिस्टम पे। अगर हम मल्टी को यूज करना है तो मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे, ठीक है? तो ये एक एक तरह का हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और हालांकि हमारे इस रिजल्ट से भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है? ये 1.6 1.86 है, 1.9 के क्लोज मान लो, और ये 2.29 है। तो मेरे ख्याल से कितने का, लगभग 28-25 का फर्क आ रहा है ना, 20-25% का फर्क आ रहा है, ज्यादा का नहीं आ रहा है। बट इतना चलता है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5, 10, 20, 25 इतना आ सकता है, इससे कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो आई होप ये चीज आप इस वीडियो को देख के आप आ, कुछ सीखे होंगे कि मतलब मल्टी कोर का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग में, और रेन हम क्यों कैसे करेंगे, और आप कैसे चूज करोगे। जब आप अपना प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हो तो आपको क्या चूज करना चाहिए, है ना? तो ये सब एक चीज है। तो वैसे आपको प्रोडक्शन लेवल पे कोड लिखना है तो आपको पता है कि अगर जो एक ही सिस्टम को यूज करना है और सारे मल्टी कोर करना है, तो अगर आपको 95% श्योर हो, है ना, 95% श्योर हो कि आपको सिर्फ एक ही सिस्टम के यूज से काफी मतलब हैंडल कर लोगे, है ना, सारे रिक्वेस्ट, तो आप मल्टी प्रोसेसिंग यूज करो भाई, है कि नहीं? बट आपको लगता है कि 50-60% आप डाउट में हो सकता है कल को आपका मल्टीपल सिस्टम में स्विच करना पड़े लार्ज स्केल को हैंडल करने के लिए, फिर तो भाई आप रे यूज करो। दैट इज व्हाट आई आई रिकमेंड, है ना? और बाकी दोनों का इस्तेमाल करो, है ना, दोनों का इस्तेमाल करो, जहाँ पे भी जरूरत पड़े दोनों का लर्निंग पर्पस के लिए यूज करो। जो आपको अच्छा लगे उसको सीखो और उसको अप्लाई करो। So that's where I'm closing the video, and I hope you like the video, and thank you.